साइशा की आंखों पर पीछे से कोई अपने हाथ आकर रखता है। साइशा सरप्राइज्ड। परी? साइशा पलट के देखती है और सामने खड़ी होती है उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड परी, एक खुश मिजाज चुलबुली लड़की जिसका चेहरा हमेशा मुस्कान से रोशन रहता है। परी ड्रामेटिक टोन में, भूल नहीं पाई ना मुझे तो, उसे टाइट हग करती है। साइशा सरकास्टिकली स्माइल के साथ, कैसे भूलूंगी? पिछले 5 साल से अपना परफ्यूम भी तो नहीं चेंज किया ना तुमने, तुम्हारी खुशबू से पहचान लिया मैंने तुम्हें। परी हंसते हुए, मैं अपनी चीजों के लिए लॉयल हूँ, तभी तो 2 साल कनाडा में रहने के बाद भी कोई दूसरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाई मैंने। साइशा एक नखरे से, ये कहो ना कि मेरे अलावा कोई झेल नहीं सकता तुम्हें। इसी वक्त लीला देवी रूम में आती है। लीला देवी स्माइलिंग, ओहो तुम दोनों तो मिलते ही शुरू हो गई। परी को अपने पन से गले लगाती है, कैसा रहा सफर बेटा? साइशा थोड़ा अनॉयड बट स्माइलिंग, दादी आपको पता था आज परी आ रही है, मुझे क्यों नहीं बताया? लीला एंड परी एक साथ एकदम प्लेफुल अंदाज में, सरप्राइज। दूसरी तरफ जयपुर के रॉयल पैलेस के अंदर एक अलग ही माहौल था। बलराज एक राजसी पर्सनालिटी वाले भारी भरकम आवाज और रॉयल अंदाज में एक बड़े से हॉल में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक इम्पोर्टेड सिगार था और उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस जो सिर्फ एक असली राजा में होता है। उन्होंने पीछे से अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखा। शाबाश मेरे शेर। वीर ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी, अभी भी हॉर्स रेस की जीत की यादों से भरी। वीर, तो आपको मैच की खबर मिल ही गई, बलराज ने हंसी दबाते हुए कहा। आफ्टर ऑल आई एम योर डैड। फिर गंभीर होते हुए आवाज में बलराज ने कहा, तो कब निकलने का प्लान है अपनी हायर एजुकेशन के लिए बेटा? वीर ने अपने ब्रॉड शोल्डर को सीधा करते हुए जवाब दिया, बस नेक्स्ट वीक तक। बलराज ने एक भारी सांस भरी, तुम यूएस भी तो चूज कर सकते थे। वीर की आंखों में एक अजीब सा नूर था। वीर, बिल्कुल, लेकिन मैं 10 साल से फॉरेन कंट्री में ही तो था, अब मुझे इंडिया में एक्सप्लोर करना है। बलराज ने सर हिलाकर कहा, वेल इट कंप्लीटली योर चॉइस देन। तभी तारा, वीर की माँ, अपनी ग्रेसफुल प्रेजेंस के साथ हॉल में दाखिल होती है। डिजाइनर साड़ी और डेलिकेट ज्वेलरीज उनकी शान में 4 चांद लगा रही थी। उनके चेहरे पे एक माँ की सॉफ्टनेस और एक सोसाइटी लेडी की रॉयल्टी दोनों ही थी। उन्होंने आंखें थोड़ी तंग करते हुए कहा, आप भी ना कम्प्लीटली योर चॉइस बोलकर बिगाड़ दिया है मेरे बच्चे को। वीर और बलराज दोनों हंस पड़े। कम ऑन, बच्चा नहीं है अब वो, ही इज अ मैन नाउ। तारा मुस्कान के साथ वीर को देखती है। हर माँ की तरह उनकी भी पूरी दुनिया वीर में ही बसती है। दोनों अलग शहरों में साइशा और वीर अपनी अपनी जिंदगी के मोड़ के लिए तैयार हो रहे थे और किस्मत चुपके से उन दोनों के रास्ते एक दूसरे की तरफ मुड़ रही थी। कसोल के पहाड़ों के बीच एक शानदार कोठी बनी थी। सफेद दीवार, लंबी खिड़कियां और चारों तरफ देवदार के बड़े बड़े पेड़। अंदर से घर का डेकोर क्लासी और वार्म था, जो लीला देवी के सोफिस्टिकेटेड टेस्ट को दर्शाता था। ड्राइंग रूम में बड़े बड़े कारपेट, एंटीक फर्नीचर, एक कॉर्नर में रखा पियानो था जिसे साइशा कभी कभी बजाया करती थी। परी अपनी हमेशा वाली मस्त मस्त स्माइल के साथ डाइनिंग हॉल में घुस आई। दादी, आपको हमें टेस्टी खाना खिलाना होगा बहुत सारा, नेक्स्ट वीक निकलना भी तो है ना हम दोनों को। लीला देवी की आंखों में हल्का सा उदासी का साया आया था। वो डाइनिंग टेबल पे बैठ गई। साइशा गंभीर आवाज में, दादी आप खुश नहीं है ना? लीला देवी नर्मता से, ऐसी बात नहीं है बेटा, बस डर लगता है जवान औलाद को इतने बड़े अनजान शहर में भेजने से। परी मजाक में, दादी डरना आपको नहीं लोगों को चाहिए, साइशा जब घूरती है ना तो लगता है सामने वाले को खा ही जाएगी। साइशा आंख घुमाते हुए, तुम परी नहीं चुड़ैल हो। लीला देवी हंसते हुए, ओहो बदमाश, ऐसे नहीं कहते। साइशा ने अपनी दादी के हाथ को प्यार से पकड़ा। साइशा, दादी मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स करना चाहती हूँ, ये तालीम मेरे लिए ज़रूरी है, वरना मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाती। लीला देवी साइशा के गाल पे हाथ रखते हुए मुस्कुरा दी। परी,
आप भी तो चल सकती है ना दादी। दिल्ली हम तीनों के लिए परफेक्ट होगी। लीला देवी नर्मदा से। दिल्ली ना बाबा ना, वहाँ का प्रदूषण हमारी सेहत को खराब कर देगा। तुम दोनों जाओ, हमारी सेहत के लिए हमारा कसोल ही बढ़िया है। परी हंसते हुए, ओहो हमारी फिटनेस फ्रीक दादी। तीनों हंस पड़ती हैं और दादी को प्यार से हग कर लेती हैं।